तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जी न्यूज़ ने ये न्यूज़ छापा हुआ है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट, क्योंकि एमपी पुलिस जो तो बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस है। तो इन्होंने भी बताया कि कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आ सकता है, कब तक आएगा उसके बारे में अपडेट दिया है। और ये 11 जनवरी की ही खबर है, जैसे आपने ट्विटर में आंदोलन किया गया तो इसके बारे में यहाँ पर सभी चीज़ों को मालूम, सभी ने न्यूज़ में जो था अपडेट डाला, सभी ने लगभग उस दिन जो तो कवरेज किया था। तो क्या बताया कि रिजल्ट जल्दी ही घोषित किया जा सकता है, रिजल्ट विभाग के ऑफिशियल जो है तो वेबसाइट में घोषित किया जाएगा। तो कब तक जारी हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा देख ली। एमपी पुलिस के बारे में बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा पिछले वर्ष सितंबर 2023 में जो है तो हुआ था। चूंकि पिछले साल राज्य में चुनाव हुए थे, क्योंकि अभी जनवरी के बाद पिछले साल बोला जा रहा है, हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है लेकिन पिछले साल ही बोला जाएगा, इसलिए रिजल्ट घोषित करने में देरी हुई। ठीक है, उस समय देरी हो गई, लेकिन वैसे अभी तक आधिकारिक तौर पर चयन मंडल की ओर से किसी तरह की जो है तो जानकारी नहीं दी है। सबसे बड़ी बात यही है, ये एकदम मूक बन के बैठा हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्तियों की प्रक्रिया हो सके, क्योंकि डायरेक्ट आदेश आया है, ऊपर से आदेश है एकदम। मैं आपको पूरा देख सकते हो, आप पूरा ऑफिशियल दिखाऊंगा। तो कब तक आ सकते हैं रिपोर्ट जो है तो रिजल्ट। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य में चुनाव के चलते लगे आचार संहिता के कारण से देरी हुई है। इसके बावजूद रिपोर्ट के अनुसार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भर्ती के लिए परिणाम जल्दी घोषित किया जा सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो आधिकारिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ईएसबी के बारे में बताया गया, यहाँ पर आप विजिट करेंगे। तो और चीज़ें क्या बताया कि इसकी जो लिखित परीक्षा है 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर 2023 तक जो है तो हुआ था। यानी पेपर एक महीने चला था पुलिस कांस्टेबल का। और कब से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो जैसे आप लोगों ने ट्विटर में ट्रेंड किया था, मैंने भी एक वीडियो बनाया, आप लोग देखा होगा। तो सभी जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने एनडीटीवी की बात करो तो उन्होंने भी कवरेज किया कि रिजल्ट नहीं आ रहा है मध्य प्रदेश में, सरकार ने सब कुछ कर लिया लेकिन रिजल्ट नहीं दे रही है। लगभग लगभग जो मेन मेन चैनल हैं उन्होंने कवरेज किया था उस दिन। तो रिजल्ट जो है तो आपको बहुत ही जल्दी जारी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल जो जानकारी आप लोगों ने वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, इसमें आप देख लेना। तो जो मंत्री हैं, सॉरी मंत्री नहीं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट हम जो तो ये चीज़ को एक डिबेट में बात किए जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ जो है तो मैं बहुत जल्दी आज ही रात को, जैसे डिबेट कर रहे थे, आज ही रात को या कल मैं जो है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी को ये चीज़ बता दूंगा, यानी इसके बारे में जानकारी अवगत करा दूंगा कि ऐसा ऐसा रिजल्ट है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग को मालूम नहीं रहता है, मुख्यमंत्री होते हैं, बहुत बड़े बिजी शेड्यूल भी हो सकता है कभी कभी। तो अपने को क्या है, जैसे भी हो भाई, अपना काम से मतलब है, अपने को कोई ये राजनीति नहीं करनी है। तो इन्होंने बोला कि आज रात में ही मामले को मैं संज्ञान में दे दूंगा, उनको जानकारी दे दी जाएगी। और नई भर्ती के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी अपडेट दिया है कि 31 दिसंबर 2023 तक बहुत सारे विभाग में जो भी पद रिक्त हैं उनको जो तो ये बताया गया है कि आप लोग क्या करो कि ये जितने भी पद रिक्त हैं उसकी आप जानकारी हमें जल्द से जल्द दो, क्योंकि हमें नई भर्ती भी करना है। जितना जल्दी आप पद की, खाली पद की जानकारी दोगे, उतना जल्दी हम नई जो है तो वैकेंसी निकालेंगे, तो नई भर्ती भी आएगी। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात बोलना और फिर जो है तो मीडिया के सामने बोलना फिर नहीं करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि चुनाव भी है आगे, लोकसभा का चुनाव भी है। तो ये मुश्किल है कि आप बोल रहे हो तड़ातड़, इसके बाद आप नहीं करोगे। तो क्योंकि ये थोड़ा करना आसान भी है, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, आप लोगों ने बोला भी है, आप चुनाव भी जीत चुके हो, आप सब कुछ आपके पक्ष में है, तो आप करोगे, ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप करते हो तो आपको फ़ायदा ही है, इसमें कोई कोई आपको घाटा इतना नहीं है। क्योंकि रुके हुए चीज़ों को आप करते हो तो आपको बेरोजगारों की कम से कम एक बहुत बड़ा आपको धन्यवाद होगा। आप किसी के घर में रोजगार दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात होगी, सरकारी नौकरी सपना पूरा होगा। तो आप लोग तैयारी, जो लोग यहाँ पर जिनके नंबर बॉर्डर में हैं या जो फिजिकल भी स्टार्ट नहीं किए, वो लोग फिजिकल तो तैयार अपना स्टार्ट करते, क्योंकि एमपी पुलिस के बारे में इन्होंने हॉट टॉपिक है, अच्छे खासी बात यहाँ पर किया है इन्होंने। और इन्होंने तो साफ कहा कि जनवरी लास्ट तक, यानी जनवरी के महीने में ही रिजल्ट सभी का आएगा। तो सभी चीज़ें तेज़ी से चल रही है अंदर ही अंदर, तो अब पता नहीं कितना तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जनवरी जनवरी में ही रिजल्ट आ जाएगा। पटवारी का भी इन्होंने बोला कि पटवारी की भी जो है तो जांच रिपोर्ट के बारे में, अच्छे से समिति के बारे में चीज़ों को बताया जा रहा है, और बहुत ही जल्दी जो है तो आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। जी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये चिंता हमको पिछली दफे भी थी और एक आध दो डिबेट में शायद आप भी जुड़े होंगे मेरे साथ, मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है। क्योंकि उस वक्त भी हम कह रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी, इसे जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। 8-8 9-9 महीने एग्जाम हुए हो गए हैं, रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं। सर, मंशा आपकी है
तो मंशा है तो कहां अटक रहा है मामला? इच्छा शक्ति नहीं है, कोई तकनीकी दिक्कत है, दिक्कत कहां? एक जांच समिति पटवारियों के 9,000 पदों के लिए आपने बना दी, वो जांच समिति रिपोर्ट नहीं दे रही। भाई पॉलिटिकल पार्टी समझ सकते हैं चुनाव में व्यस्त थी, ये जांच समिति कहां व्यस्त थी जो इतने महीनों के बाद भी अभी तक 9,000 बच्चों का भविष्य अधर में है? अब इस जांच समिति के काम को कब पूरा होगा इसके लिए भी एक जांच समिति बनानी पड़ेगी क्या? ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है सर। सोचिए वो बच्चे, उनको नींद नहीं आ रही, 20-25 लाख युवा एग्जाम देके बैठे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, पता नहीं कब आएगा। अभिलाष जी एक बात को जी, जो अभी रदागी जी चर्चा कर रहे थे और जो आप चर्चा कर रहे थे, जो भी हमारे घोषणा पत्र में है उस पर काम करना हमारी जिम्मेवारी है, उस पर काम करने के लिए वचनबद्ध है। एक बात मैं और कहता हूँ, जैसे परिणाम घोषित होता, किसी भी परीक्षा का हो, किसी भी परीक्षा का परिणाम घोषित हो, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को बदनाम करने का कार्य प्रारंभ कर देती है। और एक बात अभी रवि दागी जी कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिले, सिर्फ फरवरी 2023 का एक माह था जिसमें हमने रोजगार मेले लगाए थे, उसके समय में हमने 1,25,000 सिर्फ एक माह में रोजगार लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया था, शासकीय सेवाओं में, निजी क्षेत्र में और उसके साथ साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्रों में सरकार तेज गति से काम कर रही है। एक बात जो आपने अभी जिसको चिंता, निश्चित ही चिंता आपकी नहीं मध्य प्रदेश सरकार की भी चिंता का विषय है कि जो परीक्षाएं हो गई हैं उनके परिणाम शीघ्रतम घोषित हो और जो रिक्त पद है उन पर बच्चों की नियुक्ति हो, युवाओं की नियुक्ति हो। और ये केवल युवाओं के रोजगार से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो इससे भी मुद्दा है कि सरकार को काम करने के लिए इन लोगों की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई लोगों की, वर्ग 1, 2, 3 की जो परीक्षा हुई है, तो निश्चित है देखिए वो परिणाम मैं समझता हूं जहां तक कि इसी माह बहुत सारे परिणाम घोषित होने को हैं और शीघ्र ही वो परिणाम घोषित होंगे और मध्य प्रदेश के जो युवा है जो प्रतीक्षा में है वो काम भी होगा। अब एक बात जो कह रहे थे रवि दागी जी, वो कहना मैं बहुत इसलिए प्रासंगिक समझूंगा कि जितने विनम्रता से और जितने जिम्मेवारी से हम लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता बात करते हैं, ये इस तरह से प्रयत्न करते हैं कांग्रेस के लोग कि जैसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं और इन्होंने जो किया है तो बहुत परफेक्ट किया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां इनकी सरकारें थी वहां कोई परीक्षा का परिणाम बाकी नहीं है, वहां कुछ भी शेष नहीं है। 23 परीक्षाएं कंडक्ट की है पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने, 23 में ही भारी घपले और भ्रष्टाचार का आरोप है। हम इस बात को कहते हैं कि सरकार के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि किसी भी तरह की परीक्षाएं पारदर्शी हो, उनका परिणाम पारदर्शी हो और यदि उसमें कहीं कोई असुविधा दिखाई देती है तो उसमें जांच के निर्देश है। ये बिल्कुल ठीक है कि पटवारी परीक्षा का जो रिजल्ट होल्ड पर है उसकी जांच रिपोर्ट शीघ्रता से आना चाहिए और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आएगी और सरकार भी इस पर काम कर रही है और केवल पटवारी भर्ती परीक्षा पर नहीं कर रही है, जिन परीक्षाओं का आपने जिक्र किया है उन पर भी कर रही है। और एक और काम सरकार कर रही है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विभागों से भी कहा गया है कि आपके यहाँ जितने भी पद रिक्त हैं, 31 दिसंबर तक जो पद रिक्त हुए उनकी भी जानकारी अतिशीघ्र एकत्रित करिए, क्योंकि जितनी तेजी से जानकारी आएगी उन पदों पर पद पूर्ति का काम प्रारंभ होगा। हमने संविदा कर्मियों से भी कुछ वादे किए, हमें वो भी पूरे करने, तो हमें जिन लोगों से हमने जो वादे पूरे किए हैं वो हमें याद भी है और हम उन पर काम भी कर रहे हैं। एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, जो रवि दागी जी कह रहे थे कि हम सड़क पर संघर्ष करेंगे, देखिए यही बड़ा गंभीर संकट है कांग्रेस पार्टी के साथ कि जो बात विधानसभा में होना चाहिए उसे सड़क पर करेंगे और जो सड़क पर काम करने चाहिए उसे विधानसभा में करेंगे। ये जो दुर्भाग्य है गैर जिम्मेवार विपक्ष का कांग्रेस का, यही मध्य प्रदेश में हर जगह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं और उनके रिजल्ट को मैनिपुलेटेड रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे का चयन हुआ है उसका गलत आधार पर चयन हुआ है, ये मध्य प्रदेश के युवाओं को बदनाम करने की साजिश बंद करें। ठीक है दिनेश जी, मैं आ जाता हूं वापस। दिनेश जी फिर आ रहा हूं दांगी जी आपके पास भी। दिनेश जी देखिए, ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, आपको उम्मीद है क्या कि इतनी वैकेंसी जो है ये किस स्टेज में, क्योंकि आप बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, मैं देखता हूं कि आप लाखों युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं और इसलिए हम
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये बोल रहे हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने क्या बोला है कि जनवरी तक में, यानी जनवरी लास्ट तक के अंदर, यानी इसी महीने जनवरी में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो जो भी भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रनिंग की बात करें एमपी पुलिस कांस्टेबल वाले, और चाहे नई भर्ती की बात करें जिनका नंबर थोड़ा सा कम रह गया था, बॉर्डर में थे, तो भी अपनी जो है तो तैयारी स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर इन्होंने बोला है कि नई भर्ती भी होगी तो होगी, क्योंकि ये अंदर की बात है। मंत्री सॉरी विवेचित प्रवक्ता हैं, तो इनको ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है, सभी चीज़ें इनको मालूम है, इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। तो नई भर्ती भी आएगी और आप लोग तैयारी करो, रिजल्ट भी आएगी, फिजिकल अपने स्टार्ट कर दो आप लोग।